बजट की इस 2 दिन की चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी बातें कही, पर मुझे तकलीफ है कि विपक्ष के साथियों ने कोई अच्छे सुझाव नहीं दिए। कुछ अच्छे सुझाव देते तो शायद हम उसमें शामिल करते। थोड़ा थोड़ा जवाब देना चाहूँगी। हमारे भाई संजीव जी ने, वीरेंद्र जी ने और विशेष रवि जी चले गए। नेता विपक्ष का भाषण था, सुन के जाते तो और अच्छा लगता। चले गए। इन्होंने कहा कि जी पानी पी पी के हमें कोसा गया। मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में जवाब दे दूं, उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगी कि बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा। बहुत खफा है ये कि लहजा बदल गया मेरा, उन्हीं के लफ्ज़ों में, उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैंने। जब ये बोलते थे यहाँ बैठ के और पीछे वाले हंसते थे, तब कुछ नहीं होता था। जरा सा हमने कह दी तो चुप गई। और एक हमारे साथी, थोड़ा सा उनके व्यवहार में है, थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, बोल के उछल के इधर से इधर, इधर से इधर। नहीं, पता नहीं मुझे। उनके लिए भी कुछ कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी। कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं। कभी दिन बदल जाते हैं, कभी जज्बात बदल जाते हैं। जीवन की राहों में जाने कितने रंग बदल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। पर बदकिस्मती उनकी स्वयं की है कि उनको विपक्ष में रहना उनकी किस्मत में है। यहाँ होते तो पक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठना उनकी। और हमारी बहन आतिशी जी तो दिख नहीं रही, गई नहीं है वो। अरे आइए, अरे आप ऐसे पानी हाथ थोड़ा सा तसल्ली रखिए प्लीज। नहीं, पानी पीना ठीक है भाई। पानी पी पी के जवाब लेंगे। सामान यही रखा है सब। इनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली का इतना बड़ा बजट आया, उसमें से कमियां निकालने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लिए कह सकती हूं कि स्वाभिमान अपना तबाह मत करना। स्वाभिमान अपना तबाह मत करना। भीख मांग के निर्वाह मत करना। केवल अपना गुलदस्ता सजाने को पूरा गुलिस्ता तबाह मत करना। कि केवल कुछ कहना है ट्विटर में, मीडिया पे, उसके लिए काहे को दिल्ली को बर्बाद करना है भाई। दिल्ली अपनी है। आपका और हमारा सबका दायित्व है दिल्ली को विकसित दिल्ली में परिवर्तित करना। गोपाल राय जी ने तो कहा कि भी जहां तक हमने छोड़ा उसको आगे बढ़ाओ। अब बढ़ाने के लिए आपको अपनी विधानसभा भी करनी होगी और बाकियों को भी करनी होगी। तो अगर अच्छा बजट आया है, बड़ा बजट आया है, तो इसमें परेशान क्यों है? खुश होना चाहिए। और फिर तो सच्चाई तो दिख ही जाएगी ना। आप ही ने तो कहा 2 महीने में, 6 महीने में सब कुछ दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि 1 लाख करोड़ कहाँ से आया, कैसे आया। पर बता देती हूँ, फिर भी क्या है, सदन में हम सारे एक ही परिवार के लोग हैं, सबका एक ही ध्येय है कि दिल्ली को आगे बढ़ाना है। आएगा 1 लाख करोड़। और आपको बताइए, हो सकता है कि केंद्र की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जितनी लीकेजेस पिछली सरकार ने इस सिस्टम में की थी, वो लीकेजेस भी बंद हो जाएगी तो दिल्ली का पूरा काम हो जाएगा। जितनी लीकेजेस इन लोगों ने कर रखी थी, सारी की सारी पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन राजस्व से इन्होंने अपने घरों में लगा रखी थी। मैं आपको बताती हूं, 3 प्रकार से बजट का दुरुपयोग इनके माध्यम से किया कि एक तो जो बजट रखा कागजों में इस्तेमाल नहीं किया, वो तो अन्याय किया ही। दूसरा, जो बजट रखा उसका दुरुपयोग किया। और तीसरा, सीधा भ्रष्टाचार किया। ऐसी 3 कैटेगरी में इन्होंने दिल्ली के बजट का पूरा मैनेजमेंट किया।
और मैं आपको बताऊं, ये हमारे कई भाई एससीओ के साथ में ऐसा किया, फंड कम ज्यादा, कितनी बातें बोली। मैं आपको वो डाटा बताना चाहती हूं जो आज के पेपर में भी छपा है कि किस तरीके से इन्होंने कागजों पे फंड रखा, परंतु उसका समाज के लिए, उस वर्ग के लिए उपयोग ही नहीं किया। बाबा साहब का नाम लेकर के जो अपनी पहचान दिखाते हैं, उन्होंने कितना अन्याय किया उस वर्ग के साथ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक हेड था इंप्रूवमेंट ऑफ एससी बस्तीज में, और उसमें 65 करोड़ रुपए का फंड रखा गया। 2020-21 में मात्र 50 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरा हेड बताती हूं, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, अब बोल रहे ना, नारे लगाती हैं दीदी हमारी, जय भीम नहीं, और भी कुछ बोलती हैं। तो हाँ, वैसे वो वाला वो ऐसे करके जब बोलती हैं जय 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 जय, अरे तभी सोच लेती, हाँ मैं लगाऊंगी, पर मैं काम के साथ लगाऊंगी। आप देखिए, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इन्होंने लाई 2022-23 में। सुनिए, पहले 2020-21 में 40 करोड़ लाए, केवल 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फिर 50 करोड़ लाए 21-22 में, केवल 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। और 2022-23 में 70 करोड़ लेके आए, जीरो यूज किया, ये रिपोर्ट देखिए, जीरो यूज किया। ये बात करते हैं बाबा साहब की, झूठ और मक्कार की ये सरकार। सुनिए, और 22-23-24 में 20 करोड़ रुपए रखे, मात्र 1 लाख रुपए खर्च किया, मात्र 1 लाख। और सुनिए, बाबा साहब का नाम लेने वाले ये लोग किस तरीके से अपने कर्मों के द्वारा बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगली योजना, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसमें 2020-21 में 60 करोड़ रुपए रखे, खर्चा 0। उन्होंने 2022-23 में 90 करोड़ रुपए रखे, खर्चा 0। और 23-24 में तो खर्चा भी कम कर दिया, 30 करोड़ रुपए रखे, और उसमें से एक्चुअल एक्सपेंडिचर 0। ये हाल है। जय भीम कहने वाले लोग केवल शब्दों में, मीडिया में अपने आप को उनका अनुयायी बताते हैं, कर्मों में केवल उनको झुठलाते हैं। एक और योजना बताती हूं, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना, उसमें जो एससी समाज के लिए विशेष रूप से है, 150 करोड़ रुपए रखा, 2020-21 में 0 खर्च किया। Not even a single rupee utilized। ये लीकेजेस अगर बंद कर देंगे तो खजाने अपने आप भर जाएंगे। और सुनिए, अभी तो आप इब्तिदाई इक्श है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपने किस तरीके से बजट का दुरुपयोग किया वो बता रही हूं। वो सब लीकेज रुक जाएगी तो पैसा बहुत आएगा, अभी मैं जोड़ के बता दूंगी, वो भी बन जाएगा। आपने 2015 में आपकी पार्टी आई, ठीक है, उस समय एडवर्टीजमेंट में खर्च जो था 2015-16 में आपने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। जो 24 करोड़ होता था शीला जी के टाइम में, 127 करोड़ रुपए रखा, 127 करोड़ रुपए। और वही फंड 21-22 में 621 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष जी, 621 करोड़ रुपए। ये सब खर्चा जब सरकारी खजाने से जनता के हित में लगेगा तो जोड़ती जाइए आतिशी जी, जोड़ती जाइए। और सुनिए, इन्होंने अपनी
आप पार्टी को 6 साल हो गए, कितना खर्च किया? 26 करोड़ रुपए। आप पार्टी को 7 साल हो गया, 25 करोड़ रुपए। ये सारे पैसे भी बच के खाते में आएंगे, जोड़ लीजिए। और सुनाती हूँ, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, जैसे वो जोड़ा ना ऐसे ही जोड़ती जाइए। अब सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसके अलावा दिल्ली की दिवाली, दुनिया कोविड में मर रही थी, दुनिया का बुरा हाल था, जीवन का संघर्ष चल रहा था, लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, पर उस समय की आपदा सरकार ने दिवाली मनाई, दिल्ली की दिवाली 2021-22 में। खर्चा कार्यक्रम पे किया 3 करोड़ रुपए, केवल 3 करोड़ रुपए। फैमिली को बिठाया, पूरे देश में सीधा प्रसारण किया और कार्यक्रम के ऊपर खर्च किया 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए प्रसारण पे खर्च किया, जब दुनिया मर रही थी कोविड में। जोड़ लीजिए ये पैसा। इस बार वो सब भी नहीं होने वाला है। एक कार्यक्रम हुआ दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल 2022-23 में, दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल। मैंने पूछा भाई ये क्या कार्यक्रम था, तो कहा गया कि लोग आए दिल्ली में, शॉपिंग करें और जाएं। अरे वाह, ये भी कोई कार्यक्रम है? कह रहे हाँ जी ये कार्यक्रम था। मैं कहा फिर हुआ, कैसा रहा? कह जी हुआ ही नहीं। मैं कहा अरे हुआ नहीं तो आपने तो एक खर्चा लिखा हुआ है कि 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मान लीजिए वो कार्यक्रम जो हुआ ही नहीं, उस कार्यक्रम पे 8 करोड़ रुपए का खर्चा ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किया। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। और बताती हूँ, वो कह रहे थे गोपाल राय जी ने कहा कि जहां तक हमने काम किया है उसको आगे लेके जाइए। मैंने पूछा भाई एयर पॉल्यूशन इतना बड़ा विषय है, क्या काम किए हैं आप? तो जी अधिकारियों ने बताया मैडम बहुत काम हुआ है। मैं कहा अच्छा भाई क्या काम हुआ? कह रहे जी 3 सेक्टर में काम हुआ। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, 3 सेक्टर में काम हुआ तो बताइए। कह रहे एक तो जी पराली पे किया। पराली पे क्या किया? कह रहे जी क्रॉप रेजिडुअल कैंपेन स्थापित किया, जिसमें हमने एक दवाई इजाद कर रहे थे कि वो दवाई अगर पराली पे डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। मैं कहा हो गई वो दवाई? कि नहीं वो नहीं हो पाई। फिर मैंने कहा क्या किया, कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा तो उसमें 77 लाख ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। पर ना जी उसमें एडवर्टीजमेंट के 24 करोड़ रुपए लग गए। मतलब एक योजना जो धरातल पे आई नहीं, जिसका आपने इतना गुणगान कर दिया, 24 करोड़ रुपए खर्च दिए कि दवाई बनाएंगे, पसारे देंगे, पड़ोसी राज्यों को देंगे, पराली खत्म हो जाएगी। हुआ कुछ नहीं। और ये 25 करोड़ रुपए भी जोड़ लीजिए खाते में। फिर मैंने पूछा एयर पोल्यूशन में और क्या किया? कह रहे जी स्मोक टावर लगवाए। मैं कहा कितने? कह रहे 1। अच्छा भैया 1 लगा, कहाँ लगा? कह रहे वो कनाट प्लेस में लगा था। मैं कहा कितना खर्चा हुआ? कह रहे जी खर्चा उसमें 22 करोड़ रुपए हुआ। ठीक है, अरे सुनिए ना, हम भी तो कुछ बोल रहे हैं। तो 22 करोड़ रुपए हुआ। मैं कहा एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि हर एक में बंधा हुआ है ना एडवर्टीजमेंट, तो गैलड़ के जैसे चल रहा है यहाँ। कह रहे जी 6 करोड़ रुपए। तो मैं कहा जी चल रहा है, वो काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो 1 साल में ही बंद हो गया था। तो यानी कि 22 + 6 ये 28 करोड़ भी जोड़ लीजिए, जो कि आपकी सरकार ने केवल वेस्टेज ऑफ मनी की दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया। फिर मैंने पूछा कि और क्या काम हुआ? कह रही जी ऑड इवन भी किया था, बहुत बढ़िया योजना थी। मैं कहा उस पर खर्चा क्या हुआ? खर्चा कुछ नहीं हुआ जी। मैं कहा अरे वाह, एक काम तो निकला जिस पे खर्चा हुआ ही नहीं। मैं कहा खर्चा नहीं हुआ, ये अच्छा किया। तो ऑड इवन में फिर क्या हुआ? कह जी थोड़ा एडवर्टीजमेंट पे हुआ था। मैं कितना हुआ? कह रहे जी एडवर्टीजमेंट में 19-20 में तो हुआ 11 करोड़, 20-21 में हुआ 16 करोड़ और 21-22 में हुआ 26 करोड़। वो योजना जो ऑड इवन गाड़ियां, किस बात का खर्चा भाई? आपने एक संदेश देना था कि जी आप ऑड इवन, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला, जिसका फायदा कुछ नहीं हुआ, परंतु उस पे आपने जोड़ना। आतिशी जी जरा मेरा, आप तो समझ ही रही हैं। तो ये सारा खर्चा जो पिछली सरकार ने केवल एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, कमाल ही है, कमाल। और बताती हूँ, बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, पर आगे देखिए वो समय आया जब कोविड का समय था,
दुनिया मर रही थी, दिल्ली रो रही थी। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या किया? कोविड अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। 19-20 में 13 करोड़, 20-21 में 80 करोड़, 21-22 में 84 करोड़। एक बेड नहीं दिया गया इनसे, एक सुविधा नहीं दी गई इनसे, दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया गया इनसे, पर एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च दिए। ये है आपदा की सरकार। उसके बाद सुनिए, अरे संजीव जी सुन लीजिए, हमने आपके लिए सुना भी और आपके लिए शेर भी लिखा, सुन लीजिए। डेंगू अवेयरनेस, अब डेंगू की अवेयरनेस काम एमसीडी का, पर अवेयरनेस कैंपेन यहां चल रहा था। 19-20 में 20 करोड़, 20-21 में 16 करोड़, 21-22 में 33 करोड़। ये डेंगू की एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, जिसमें आपने काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। और सुनिए, करने वाला जो काम था, दिल्ली में कोविड से जो लोग मरे, जो आर्थिक सहायता उनको दी जानी चाहिए थी, कितने लोगों को दी? मात्र 97 लोगों को, 97 ओनली। क्या दिल्ली में, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कोविड से केवल 97 लोग मरे थे जिनको आपने मदद दी? उनको आपने 97 लोगों को जो मुआवजा दिया, उसके ऊपर भी आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया 17 करोड़ रुपए। 17 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए, कुछ शर्म के साथ में जोड़िए सरकार के ये सारे खर्चे। एजुकेशन के बहुत सारे हेड तो आशीष जी ने बता दिए, फिर भी छोटे छोटे मैं बोलती हूं। जो योजनाएं आपकी थी, बिजनेस ब्लास्टर में खर्चा किया 54 करोड़ और उस पे एडवर्टीजमेंट की 90 करोड़। देश के मेंटोर खर्चा किया 1 करोड़ रुपए और उस पे एडवर्टीजमेंट करी 28 करोड़ रुपए की। हैप्पीनेस करिकुलम जिसमें खर्चा किया 20 करोड़ रुपए, नहीं खर्चा कुछ नहीं किया, ये ऐड है, सॉरी, ऐड की 11 करोड़ की और 20 करोड़ की और उस पे खर्चा किया 3 करोड़ रुपए। देशभक्ति करिकुलम 11 करोड़ की एडवर्टीजमेंट, खर्चा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खाली सेशन थे, पीरियड्स, क्लास के जो होते हैं ना, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, और वो पीरियड्स एक दिन में, एक क्लास में, आप सब भी स्कूल गए हो, ये भी गए हैं, एक दिन में ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार 3 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक हैप्पीनेस, एक बिजनेस ब्लास्टर, एक देशभक्ति। अरे भैया 7 पीरियड्स में से 3 आपने दे दिए, बंदा पढ़ेगा कब? बच्चा पढ़ेगा कब? पढ़ेगा नहीं तो फेल ही होगा। जिन 1.5 लाख बच्चों को आपने बाहर किया, तो आपने ना केवल फंड की चोरी की, आपने दिल्ली की जनता की ये समय की चोरी भी की, उनकी पढ़ाई की भी चोरी करी, भविष्य के बच्चों के भविष्य की भी चोरी करी। एक और बताती हूँ, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खर्चा किया 7 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे, और है कहां है भाई? कहां है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? आज तक केवल कागजों में है, वो कहीं नहीं है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ये हाल है सरकार का। एक थी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी, 25 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कहां है? कागजों में, कहीं नहीं पहुंची, एक कदम भी नहीं बढ़ी योजना। 25 करोड़ रुपए और 36 डिग्री एडवर्टीजमेंट। कहां? सोशल मीडिया पे भी करेंगे, अखबारों में भी करेंगे, वो भी देश भर में करेंगे, और उसके बाद में चैनल्स पे भी होगा, उसके बाद में हर जगह योजना, गुणगान, स्वयं स्तुति, खुद ही अपना पूरा गुणगान करते रहते थे। क्लासरूम की कहानी आपने बताई दी, पर क्लासरूम जितने बने, पहले कमरा बना 15 लाख रुपए में, फिर वो हो गया 25 लाख में, फिर हो गया 45 लाख रुपए में। एक कमरा 45 लाख का, अब वो देख के आने भाई, वो कमरे देख के आने जो 45 लाख में बने। मुझे लगता है कि हमारी सरकार 2000 कमरे, 7000 कमरे जहां भी बनाएगी, वो तो 45 लाख रुपए में तो बहुत सारे कमरे बन जाएंगे, वहां से भी पैसा बचेगा। उसको भी जोड़ लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए सर।
बात हो रही थी, पैसा बहुत आ जाएगा, चिंता ना करिए आप, ये डबल इंजन की सरकार है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। पर आपने, आपकी सरकार ने जो दिल्ली की जनता से चोरी की, उनके पैसे की चोरी करी, उनके समय की चोरी करी। मुख्यमंत्री था ही नहीं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में घूमता था, यहां का पैसा बाहर लेके जाता था। तो दिल्ली की समय की चोरी। मैडम कह रही थी मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, जवाब दो जवाब दो। अरे भाई काम भी है, मेरे पास 10 मंत्रालय हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास तो एक भी नहीं था, उसको काम ही किया था, उसके पास तो काम ही किया था। मेरे पास 10 मंत्रालय है, मुझे जाना होता है, मुझे काम करना होता है। मैं आपके प्रश्न के जवाब मेरे मंत्री दे रहे हैं, लिखित में आ रहे हैं। आपको जवाब चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए? और सुनिए, और चोरी की इंतहा ये हुई कि इन्होंने तो दिल्ली की जनता का सुख चैन छीना। गड्ढे में, सीवर में, गंदे पानी के साथ जो दिल्ली की जनता को रहना पड़ा, वो आपने चोरी किया। चोरी यहां भी खत्म हो जाती तो और बात थी। आपने तो सीएमओ दिल्ली का हैंडल चोरी करके ले गए, सीएमओ दिल्ली के 3 हैंडल चोरी करके ले गए। अरे हमें कंप्लेंट करनी पड़ी, 1 महीना संघर्ष करके उन हैंडल्स को वापस लेके आए। अरे ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की भाई, ऐसी भी क्या आदत लग गई चोरी की। पर मैं बताती हूं, चलिए कोई नहीं, होता है। देखिए, इन्हीं विघ्नों के साथ हमें ये सरकार चलानी पड़ेगी। आप समझिए कि जब तक ये लोग ये नहीं समझ जाते कि जनता ने इन्हें एक और मौका दिया है यहाँ बैठने के लिए, और नहीं तो अगली बार हर्ष वो होगा जो आपके साथी यहाँ पे नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार आप भी नजर ना आए। इसलिए जनता के प्रति आपकी जो जवाबदेही है उसको याद रखिए, इतना मैं कहना चाहती हूँ। इस बार बजट की इस चर्चा में जो मुझे अच्छे सुझाव लगे साथियों के, वो मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगी कि यमुना पार विकास बोर्ड जो भाई अभय जी ने और बाकी साथियों ने कहा, उसको हम अपने इस बजट में था पहले, पर वो रिवाइव करके उसको कामगार करेंगे, उसको चालू करेंगे। दूसरा, दिल्ली की सभी मंडियां हमारे भाई राजकुमार जी ने और बाकी साथियों ने मुझे कहा था, वो पॉइंट हमसे कहीं लिखने में रह गया। तो दिल्ली की मंडियों का सुधार, विकास कार्य, इसको भी हम पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। मैं इस सदन को यह बताना चाहती हूँ। और एक और बड़ा सुंदर सुझाव हमारे साथियों की ओर से आया कि दिल्ली जो है, अलग अलग राज्यों का यहाँ पे परिवेश है, हर राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, वो अभिन्न अंग हैं दिल्ली का। तो दिल्ली सरकार अब से जिस भी राज्य का स्टेट डे आएगा, उस स्टेट डे को दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। और अब सबसे पहला जो स्टेट डे है, उड़ीसा का दिन है, 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, तो दिल्ली सरकार उसका आयोजन करेगी, उसे मनाएगी भव्यता के साथ और आप सबको भी बुलाएगी। मैं इस सदन के आगे इस बजट पे जो आप सबने चर्चा करी और जो बाकी बातें अलग अलग साथियों ने कही, मुझे लगता है कि उनको एक बार और बजट दोबारा से पढ़ लेना चाहिए कि कम है, ज़्यादा है, हर चीज़ में ज़्यादा है, हमने कहीं नहीं घटाया। 1 लाख करोड़ का बजट है भाई, तो उसको हमने हर हेड में दिया है, खूब दिया है, और भी देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। आप भी अपने क्षेत्र में काम करने जाइए, आपको फंड की कमी नहीं होने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इतना ही कह सकती हूँ आज इस सदन के आखिरी में कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ। फिर से बोलती हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रेरणाता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघटनों में रह के काम किया।
तो काम करेंगे। हमें पता है कि विघटनकारी शक्तियां हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलती रहेंगी, फिर लाएंगी पोस्टर 2500 कब दोगे? देंगे देंगे, पक्का देंगे, हमारा वादा है दिल्ली की जनता से देंगे। पर हमें ये मालूम है कि आपकी तरह हम योजनाएं शुरू करके बंद करने वाले नहीं हैं। ये हर महीने की देनदारी है, इसको पूरे योजनाबद्ध तरीके से देंगे ताकि किसी बहन के साथ अन्याय ना हो, पूरी तरीके से देंगे। आपकी तरह योजनाएं चालू करके बंद करने वाले हम नहीं हैं। हेड में पैसे रख करके जीरो खर्चा करने वाले हम नहीं हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ न्याय करेंगे और उनके लिए सारे काम करेंगे। आप तो बस केवल देखते जाइए और मिल करके यदि कर सकें तो साथ में चलिए और साथ में चल के दिल्ली की जनता के साथ में हम लोग आगे बढ़े। मैं इस बजट को आगे ले जाते हुए जो अध्यक्ष जी इस बजट के सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने पूरी कर ली है। जो सुझाव मेरे पास आए थे इसमें कोई मुझसे छूटा नहीं है और छूट भी जाएगा मान लीजिए, तो आप चिंता ना करें। ये सरकार आपके विचार के साथ में खुली है, आपके सुझाव आएंगे और अच्छे सुझावों के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी।